अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कमर्शियल तरीके से आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहा हूं। और पिज़्ज़ा बनाने की जो राज है मैं आज इस वीडियो में तमाम राज बताने वाला हूं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी डो कैसी बनी और आपकी चिकन कैसी बनी और आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। तो बहुत ही आसान रेसिपी आपकी खिदमत में लेकर आ चुका हूं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक भी करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा ले लिया और उसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। इस डो के अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि इसकी डो जो हो बिल्कुल सॉफ़्ट होनी चाहिए और साथ साथ इसकी डो जो हो वो जो हम मैदा यूज़ कर रहे हैं वो मैदा बिल्कुल छना होना चाहिए। उसके अंदर कोई गुठली कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। फिर अगर कोई गुठली हुई तो उससे इसकी डो में फ़र्क आ सकता है। तो आपने ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है ताकि आपका जो पिज़्ज़ा है वो परफेक्ट बने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा ले लिया जिसको अच्छी तरह छान लिया और उसको एक भिगोने पर मैंने रख लिया। आप किसी बाउल है तो उसमें रख लें। उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होंगी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक। 1 चम्मच मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूंगा। तो इन चीज़ों को डालने के बाद उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 1.5 स्पून ईस्ट यानी ख़मीरा। बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसमें 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगा ताकि इसकी डो का जो जायका है वो परफेक्ट रहे। और आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। और अगर आपके गूंदते वक्त ये मैदा हाथों पर चिपक रहा हो तो आप अपने साथ एक प्याली या एक कटोरी में ऑयल ले लें जिसमें से 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें। और उसके बाद भी अगर आपको चिपक लग रही है हाथों में तो फिर आप क्या करें, अपने हाथों की उंगलियों को उसमें डिबोकर एक्स्ट्रा और तेल ले लें, उसमें डिबोकर आप इस तरह आटे को अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। और जब ये आटा गूंद जाए तो आपने इसको और हल्का सा हाथ में ऑयल लेकर अच्छे तरीके से और इसको गूंद कर आपने इसका एक पेड़ा बनाकर उसको आपने आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। ये देखें परफेक्ट डो का जो राज है वो यही है कि जो आप पेड़ा रखेंगे वो आधे या 1 घंटे बाद वो पेड़ा डबल होना चाहिए। जब वो पेड़ा डबल हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी डो जो है वो परफेक्ट बनी है। तो ये देखें हमने पेड़ा कितना सा रखा था और अब उसके बाद इस पेड़े की आप हालत देखें, ये फुल अच्छे तरीके से फूल चुका है यानी हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब आपने इसमें उंगलियों की मदद से सुराख कर कर इसको दोबारा आपने अपने साइज़ में ले आना है। और ये आधा किलो मैदे की मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ। आधा किलो मैदे के अंदर आपके 2 लार्ज पिज़्ज़े बन सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आप इससे 3 भी बना सकते हैं लेकिन उसकी फिर डो थोड़ी पतली होगी और मज़ा नहीं आएगा। तो आप इस आधा किलो मैदे के अंदर 2 लार्ज पिज़्ज़ों की डो आराम से बना सकते हैं। अब आपने जो आपके पास डो थी उसके 2 हिस्से कर लेने हैं और इस तरह आपने उसको हल्का हल्का नीचे सोडा लगाकर और थोड़ा थोड़ा उस पर सोडा लगाकर आपने इसको चपटा करना है। और उसके बाद इसको बेलन से जो आपके पास बर्तन है उसके साइज़ के मुताबिक आपने इसको बेल लेना है। ये देखिए हमारी जो डो थी अच्छे तरीके से मिल चुकी है। अब आती है मेन बारी इसके चिकन को तैयार करने की। तो ये चिकन जो है वो आपको ऐसी रेसिपी बता रहा हूँ इससे आप तमाम मसालों वाली चिकन बना सकेंगे। अगर आप चिकन फजीता खाना चाहते हैं फ्लेवर तो वो फ्लेवर भी आप इसमें बना सकते हैं। अगर आप चिकन टिक्का फ्लेवर खाना चाहते हैं जो कि मैं बना रहा हूँ आप वो भी बना सकते हैं। और आप जौन से भी फ्लेवर बनाना चाहें आप चिकन को तैयार कर कर आप उसको बना सकते हैं। यानी ऑल मसाला
चिकन रेसिपी आपको बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पर मैं आधा किलो मुर्गी ली है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करवा कर उसकी हड्डियों को निकलवा लिया था, और इसको बिल्कुल गोल्डन पीस में करवा कर जब आप किसी शॉप पर जाएंगे तो आप उसको कह दें कि मुझे गोल्डन चिकन चाहिए, तो वो आपको अच्छे तरीके से उसकी सारी हड्डियाँ निकाल कर आपको अलग से बिल्कुल गोश्त के पीस निकाल कर आपको दे देगा। हाँ, इसके पैसे थोड़े अलग से ज़्यादा वो आपसे लेगा। तो आपने इस तरह चिकन को पहले लंबा लंबा काट लेना है, और उसके बाद आपने उसको चौकोर करके काटना है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि चिकन ये जो है, इसको आपने थोड़ा मोटा मोटा काटना है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत पतला पतला काट देंगे तो वो कीमा बन जाएगा। क्योंकि अभी जो चिकन आपको दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब ये पकने लगेगा तो ये फिर और सिकुड़ेगा और ये और साइज़ इसका छोटा हो जाएगा। तो आपने ये ख्याल करना है इसका जो आप बोटी बनाएं चकोर चकोर, वो थोड़ी दरमियानी साइज़ की हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो और ज़्यादा बड़ी भी ना हो। तो चिकन बनाने के अंदर जो हम मसाला शामिल करेंगे वो मसाला ये है कि सबसे पहले हम इसमें 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर धनिया पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक यानी हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर देंगे, और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसको शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मसाले को और चिकन को मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। सबसे पहले आप एक फ्राई पैन ले लें और उसमें आप थोड़ा सा तेल शामिल कर दें। जब वो तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर आपने ये जो चिकन को मसाला लगाया था वो चिकन आप इसके अंदर ऐड कर दें। ये देखें, चिकन ऐड कर दी गई है। अब इसको आपने चमचा चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाना है, और आंच आपने हल्की ही रखनी है। ये चिकन तकरीबन 6 से 7 मिनट में बनेगी। आपने क्या करना है, इसको हल्की आंच पे ही रखना है, और उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसको ढक कर रख देना है। जब आप इसको ढक कर रखेंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ेगी। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर इसको चमचा चलाना है, ताकि हमारी चिकन जो है वो जो मसाला है चिकन का, वो मसाला और चिकन हमारी बर्तन में ना लगे। इस तरह आपने करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना है, और जब आपको लगे कि चिकन अच्छी तरीके से भुन चुकी है तो फिर आप इसको किसी बर्तन में निकाल लें। ये देखें, हमारी चिकन अच्छे तरीके से भुन चुकी है, और इसका मसाला जो है अच्छे तरीके से इसी चिकन के साथ चिपक चुका है। जब चिकन पानी छोड़ेगी तो उसके बाद आपने उसको इतना पकाना है कि उसका पानी खुश्क हो जाए और मसाला जो है वो दोबारा बोटियों पर चिपक जाए। तो हमारी चिकन रेडी हो गई। अब हम पिज़्ज़े को तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डो ले ली और उसको अच्छे तरीके से उंगलियों की मदद से मैंने उसको पिज़्ज़े का शेप दे दिया, और यहाँ पर आकर मैं बाज़ारी पिज़्ज़ा सॉस शामिल कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप को मैं वीडियो में सॉस बनाने का तरीका बताऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक अच्छी सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तो आप जब सॉस लगा लें फिर आप एक चमचा ले लें कांटों वाला, और उसकी मदद से आप इसकी डो के जो बीच है उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ जगहों पर सुराख कर दें, ताकि हमारी जो है पिज़्ज़ा पकने में जो डो होगी वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी रहे और अंदर तक पक जाए। फिर आपने ऊपर से चिकन को अपने हिसाब से सजा देना है, और उसके बाद आपने शिमला मिर्च को स्लाइस मैंने काट के रख लिया था वो भी आप इसमें शामिल कर दें, और प्याज को भी मैंने स्लाइस काट के रख लिया था वो भी आप इसमें अच्छे तरीके से एडजस्ट करके शामिल कर दें। अच्छा, ये जो मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ ये चिकन टिक्का फ्लेवर वाला पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। अब आप यहाँ पर आकर मोज़रेला चीज़ जो है वो आप अच्छे तरीके से क्रश कर इसके ऊपर डाल दें, जितने आप खाते हैं। क्योंकि हमारे घर में जो चीज़ है वो कम खाई जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन जो ज़्यादा चीज़ खाने के शौकीन हैं तो वो आप इसके ऊपर जितना ज़्यादा हो सके वो आप डाल दें, उतना ही आपका लेज़दार और बेहतरीन पिज़्ज़ा बनेगा।
हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं बग़ैर ओवन के बना रहे हैं, तो बग़ैर ओवन में बनाने का तरीका ये है कि आप एक बड़ा बर्तन ले लें जिसके अंदर आपने पिज़्ज़ा रखा है, वो बर्तन उसके अंदर आसानी से आ जाए, और उस बर्तन को आपने, उस पतीली को, बड़े देगचे को आपने 10 मिनट तक दरमियानी फ्लेम पर गर्म कर लेना खाली। जब वो खाली गर्म हो जाए फिर आपने इसका ढक्कन हटाकर एक इस तरह जाली रख लेनी है, और उसके ऊपर आपने जो पिज़्ज़ा बनाया था, जो रेडी किया था, वो आप इसके ऊपर रख कर आप इसको ढककर 8 से 10 मिनट तक आप इसको रख दें, ढक्कन रख कर, और फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम पर इसको हीट से ये पकेगा। ये देखें 8 से 10 मिनट के बाद हमारा जो पिज़्ज़ा है वो 80% तक तैयार हो चुका है, लेकिन हमने अभी इसको और कुक करना है और इसको हीट देनी है। अब देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा जो है वो फाइनली लुक पर आ चुका है, और बिल्कुल बाहर वाला लुक आया है, और आप इसकी डो भी शाम देख सकते हैं कितनी बेहतरीन और कितनी खस्ता बनी है। कटिंग कर लें। अब आपकी मर्ज़ी है 4 पीस बनाते हैं या 8 बनाते हैं या 10 बनाते हैं। ये देखें बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बना है, और बिल्कुल अगर आप वीडियो में बताए गए तरीके के मुताबिक पिज़्ज़ा बनाएंगे और मेरे तरीके के मुताबिक आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएगा, और सब फिर आपसे ही फरमाइश करेंगे और बाहर जाना छोड़ देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।